कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है क्योंकि यहाँ पर गर्मी निकलती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। चमकदार अधातु आयोडीन जो है वो आपकी चमकदार अधातु हो जाएगी। मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का वो भाग है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी ऐसा कौन सा वहाँ पर पार्ट्स दिया गया होगा तो वहाँ बताना हमको शुक्रवाहिका, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग होती है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक जोड़ी, या कुल संख्या पूछे तो 2। किसी दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा। 1 एम्पियर का मान होता है 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति ये है जनित्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, अशुद्धियां क्या कहलाती है? तो गैंग इसको कहते हैं, आधात्री भी कहा गया है, गैंग कहलाती है ये, गैंग। किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है? तो यह थायरॉक्सिन। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो उन्हें कौन से पुष्प कहते हैं? तो ये पुष्प कहलाते हैं द्विलिंगी, क्योंकि दोनों चीजें यहां पर उपस्थित है तो ये द्विलिंगी पुष्प कहलाएंगे। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी की पूछे तो वक्रता त्रिज्या के साथ तो आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से पूछे तो डबल होती है। इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किससे दूर हटती है? तो यहाँ पर उत्तर आएगा अभिलंब से दूर हटती है। कई बार इसमें ये पूछा जाता है कि विरल से अगर सघन में जा रहे हैं तो कहाँ जाएगी? तो अब विरल से अगर सघन में जाए तो अभिलंब के पास आएगी, और सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हटेगी। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो इसे विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। अब आती है मेज द कॉलम। सिरका, पारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अलैंगिक प्रजनन, वंशागत, सारे अगर मैं पढ़ूंगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट आपको सिर्फ सही उत्तर से अवगत करा रहा हूँ। सिरका जो है, ये सिरका आपका है एथेनोइक अम्ल, सिरका है एथेनोइक अम्ल। आपको इस तरह से नहीं मिलाना है, मैं वीडियो छोटा रखने के लिए आपको इस तरह से बता रहा हूँ। पारा जो है वो हो जाएगा अमलगम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक जो प्रजनन होता है वो होता है कायिक प्रवर्धन। और वंशागत लक्षण जो होते हैं, ये वंशागत लक्षण जो होते हैं ये जुड़े कर्णपाली, प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, विद्युत धारा, एमीटर और पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपको नहीं करना है, वहाँ आपको सही उत्तर इनके सामने लिखना है। CaOCl2 का प्रचलित नाम, CaOCl2 का प्रचलित नाम, तो इसका जो सही जवाब है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णन? तो यह है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन। DNA का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक, तो डायोप्टर इसका सही जवाब है, डायोप्टर। सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर, और यदि अधिकतम पूछे तो हो जाएगी अनंत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फेराडे। Fe2O3+2Al, Al2O3+2Fe कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया, चूंकि यहाँ पर ये विस्थापन हो रहा है तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। द्रव अधातु ब्रोमीन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान सिनेप्स।
बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है राइजीपस द्वारा, राइजीपस द्वारा। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है लिंग गुणसूत्रों द्वारा, लिंग गुणसूत्रों द्वारा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति बताना है तो वस्तु है दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच। दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस, तो दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि में, और निकट दृष्टि में अवतल लेंस। प्रतिरोध का मात्रक ओम, जिसको हम आर से व्यक्त करते हैं ओम। अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड प्राय, अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वह प्राय जो होते हैं अम्लीय होते हैं, और यदि धात्विक की बात करें तो वो हो जाएंगे क्षारीय। मनुष्य में जनन कौन सा होता है, मनुष्य में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक, ये हो जाएगा वोल्ट। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है, तो यह 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बाकी 90% ऊर्जा वेस्ट चली जाती है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद वो होंगे लवण एवं जल, लवण और जल। किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब है पारा, जिसको मरकरी या Hg कहते हैं। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम, तो लाइपेज, लाइपेज। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन। पराग कोश से पराग कणों का वृत्तिकाग्र तक पहुंचना परागण, परागण कहलाता है। दर्पण का सूत्र यहां पर पूछा गया है, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र जब पूछा जाए तो वहां पर प्लस यूज करना है अपने को, 1/f = 1/u + 1/v। विभवांतर, यदि लेंस सूत्र आए तो माइनस आ जाएगा। विभवांतर विद्युत धारा और प्रतिरोध में संबंध, तो ये है V = IR, V = IR। यहाँ पर हमने बात करी थी वसा के पाचन के लिए एंजाइम लाइपेज। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह, इंसुलिन। पराग कोश से पराग कणों का वृत्तिकाग्र तक पहुँचना परागण। दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस और लेंस सूत्र में माइनस। विभवांतर विद्युत धारा और प्रतिच्छेद में प्रतिरोध में संबंध V = IR। आगे चलते हैं। H2 का योग एवं O2 का ह्रास किस अभिक्रिया, तो ये अपचयन अभिक्रिया, ये है आपकी अपचयन अभिक्रिया। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम एक्वा रेजिया। अम्लराज एक्वा रेजिया जिसको कहते हैं। किस मिश्र धातु में पारद अवयव होता है, अमलगम। चावल के पानी में किस विलेन की बूंदें डालने पर नीला हो जाता है, तो आयोडीन, आयोडीन के कारण वो नीला रंग आता है। गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नली नुमा संरचना क्या होती है, तो यह होता है प्लेसेंटा। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर जाकर ऑनलाइन फ्री आप टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को परख सकते हैं। टेस्ट बार बार दें जब तक कि आपके पूरे अंक प्राप्त नहीं कर लें। विभवांतर मापक यंत्र, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर।
एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात, तो ये हो जाएगा 3:1। यहाँ पर जब प्रश्न आए तो ध्यान से देखें आप, हाइड्रोक्लोरिक पहले लिखा है तो 3 और नाइट्रिक पहले लिखा है तो 1:3। हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 और नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक का तो 1:3। टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे हम कहते हैं कार्निया। जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है उन धातुओं को क्या कहते हैं? तो ये धातुएं कहलाती है सोनोरस। धातुओं का गुण होता है सोनोरस। अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्तिकाग्र। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो घरेलू सारे जो होते हैं समानांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र कितनी जोड़ी होते हैं? तो ये जो जोड़ों की कुल संख्या पूछी थी यहाँ पर हो जाएगा 23 जोड़ी। अब मेजदी कॉलम है। बल्ब, तो बल्ब का जुड़ेगा टंगस्टन। इंद्रधनुष आपका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। लिटमस, लीचेन, स्पाइग्नोमीटर, तो ये हो जाएगा रक्तदाब। वृषण शुक्राणु उत्पादन। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला। मेंडल आनुवंशिकता की खोज मेंडल ने करी थी। थायरॉक्सिन का संश्लेषण, थायरॉक्सिन का जो संश्लेषण होता है वो आपका जो है वो है आयोडीन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19। पुनरुद्भवन का उदाहरण तो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है। और हाइड्रा में देखते हैं तो मुकुलन होता है। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री के कोण से आपतित होती है तो परावर्तन कोण वो भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज तो ये माइकल फेराडे ने करी थी, ये माइकल फेराडे ने करी थी। पादप की वृद्धि को सदमन करने वाले हार्मोन का नाम, तो ये है आपका एब्सिसिक, एब्सिसिक हार्मोन। मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब को केंद्र मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित करते हैं? तो ये पश्च मस्तिष्क का मेंडुला द्वारा, पश्च मस्तिष्क के मेंडुला द्वारा। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। CaO + H2O, CaO OH2 2 प्लस ऊष्मा अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा निकल रही। प्लस ऊष्मा कहीं भी दिखे तो आप उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नाम दे सकते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता तो इसका pH मान कितना होगा? तो इसका pH मान 7 से अधिक होगा। आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा में जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ किसके द्वारा होता है? तो म्यूकस के द्वारा, म्यूकस के द्वारा होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी, पारा, Hg। मास्टर ग्रंथि का नाम पीयूष ग्रंथि। विद्युत धारा का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? तो ये अमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर और गैलोमीटर तीनों शब्द आते हैं। यौन जनित रोग नहीं है, यहाँ बहुत सारे दिए गए होंगे, उसमें यदि हिपेटाइटिस भी है, हिपेटाइटस। कौन से पदार्थ से लेंस निर्माण नहीं किया? बहुत सारे पदार्थ लिखे गए हैं, तो उसमें मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते क्योंकि आर पार देखना होता है। अधातुएं प्राय विद्युत की, अधातुएं जो होती है प्राय विद्युत की कुचालक होती है। कौन सी क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है? तो अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक, ध्यान रहे, शुद्ध जल जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। मनुष्य में कौन सा जनन होता है? तो लैंगिक जनन, मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन होता है। ऊष्मा द्वारा अपघटन, भुजा चूना, पित्त,
कार्बन का अपर रूप श्रवणेंद्रिय, तो यहाँ मैं डायरेक्ट उत्तर लिख रहा हूँ ऊष्मा द्वारा अपघटन, ऊष्मा द्वारा अपघटन, तो ये हो जाएगा ऊष्मीय अपघटन। ये ई वाला जो है ऊष्मीय अपघटन। भूजा चूना, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पित्त जो है आपका वो है लीवर, जी। कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप हीरा। श्रवणेंद्रिय कान, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, और हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन, और पश्च दर्पण जो है आपका उत्तल दर्पण, और पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण जो है वो आपका अगला जो प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण वो होता है आनुवांशिकता, आनुवांशिकता। सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब केवल किस दर्पण से बनता है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण आनुवांशिकता, सीधा बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण, और श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण। विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक प्रयुक्त की जाती है, तो ये होता है विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक यूज़ की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोत, तो छड़ चुंबक द्वारा हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, और धारावाही चालक द्वारा, धारावाही चालक द्वारा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कौन समंजित करता है, तो ये है पक्षमाभी पेशियां। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया होती है, ये वृषण में। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लेंस का सूत्र, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अपघटक मृत जीवों को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित करते हैं, तो ये जो आज का वीडियो था, इस वीडियो में मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि बोर्ड द्वारा अभ्यास हेतु प्रदान किए गए हैं उनको आपके लिए लेकर आया हूं। यदि आपने इनको सॉल्व कर लिया तो निश्चित आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप हैं मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। वीडियो आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।